when you are talking of an aircraft capability of POC, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what. So, you're not fooling anybody by saying. So, the point is, we really think countries finally make their choices based on their own. And I will make a case if I were to speak to American policy. I would really make a case. What you are doing, forget about us, it's actually not good for you, but you have to reflect on the history. Look at the last 20 years to where this relation. सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्र शुरू हो रहा है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे और आप लोग ऐसे ही ग्रो करते रहे। एक समय था जब भारत और भारतीयों को विदेश के लोग बड़ी नीची नजर से देखते थे और जहां भी देखते थे वहां पे मजाक बनाते थे। कहते थे ये देखो, ये तो अनडेवलप्ड कंट्री के लोग जा रहे हैं, ये देखो ये इंडिया कैसी कंट्री है, गरीब कंट्री है, इनका अपना कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके की चीजें होती थी और एक समय अब आ चुका है कि डेवलप्ड कंट्रीज भी इंडिया का लोहा मानती है। वो भी इंडिया को एज अ वर्ल्ड लीडर के रूप में देखते हैं और जिस भी मीटिंग में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस मीटिंग में डेवलप्ड कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा इज्जत की निगाहों से इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को देखा जाता है। एक गवर्नमेंट तब हुआ करता था जब पाकिस्तान आके हमारे इंडिया के ऊपर अटैक करके चला जाता था और हमारे यहाँ के जो लीडर्स होते थे वो यूएसए के पास जाके भीख मांगते थे। यूएसए के पास जाके गिरिट आते थे, ये देखिए पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारे लोगों को मार दिया, हमारे सोल्जर्स को मार दिया, हमारे अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। और जो भी यूएसए वाले कहते थे, यूरोप के कंट्रीज कहते थे, वो हमारे जो लीडर्स होते थे वो मानते थे और हमारे कंट्री की एक बड़ी ही बुरी सी छवि बन के रह जाती थी। और एक समय अब आ गया है जबकि हम लोग यूएसए को जवाब दे रहे हैं, आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। जब भी यूएसए कुछ हमारे देश के खिलाफ करता है, कुछ कहता है, तो उसे उसी भाषा में जवाब मिलता है। और इंडिया को इस लेवल पे लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाले इंसान है वो है एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। भूखा नंगा भिखारी देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए यूएसए आगे आता है और वन ऑफ द टॉप फाइटर जेट F-16 की जो डील है वो पाकिस्तान के साथ करता है। अब ये देखकर इंडिया कैसे चुप रहने वाला था। ये 80 का दशक का इंडिया नहीं है, ये 2022 का इंडिया है जो कि तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के जवाब भी देगा और जरूरत पड़ने पे तुम्हें धोबी पछाड़ भी मारेगा। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि यूएसए किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान वो जो F-16 है वो किसी और के खिलाफ नहीं, इंडिया के खिलाफ यूज करेगा। पाकिस्तान पैदा ही हुआ था इंडिया के खिलाफ होने के लिए। भूखा नंगा भिखारी देश पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है इंडिया को नीचा दिखाना, इंडिया को हराना, कैसे भी करके, भले चाहे उसके लिए अपनी चड्डी भी क्यों बेचनी न पड़ जाए, वो भी वो करेगा। यूएसए को पता है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर के रूप में सामने आ रहा है और इंडिया का जो दबदबा है वो बढ़ने ना लगे और इतना ना बढ़ जाए कि यूएसए का जो दबदबा है वो कम ना हो जाए। इसलिए पाकिस्तान को यूज करके इंडिया को वो कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करके इंडिया को वो डाइवर्टेड रखता है। अब दूसरी तरफ यूएसए को ये भी डर होता है कि इंडिया को काउंटर करते करते कहीं चाइना का दबदबा न बढ़ जाए, कहीं चाइना के दबदबा के कारण यूएसए का जो दबदबा है वो न कम हो जाए। तो चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए यूएसए इंडिया की हेल्प कर देता है और इंडिया का दबदबा ज्यादा न बढ़ जाए इसलिए वो पाकिस्तान की हेल्प कर देता है। क्योंकि आप इतिहास उठा के जब भी देखोगे, जब भी पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर हुआ है तब यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया है और इंडिया का साथ देने के लिए रूस ही सामने आता है। और वैसे भी इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जब भी इंडिया को हेल्प की जरूरत हुई है तो रशिया ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे रशिया ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है। जिस स्तर पे रशिया ने इंडिया की हेल्प की है उस स्तर पे इंडिया रशिया की हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जितना भी बन पाया इंडिया ने हमेशा रशिया की हेल्प किया। 80 से 90% की जो कंट्रीज है उन्होंने रशिया को बॉयकॉट कर दिया, सैंक्शंस लग गए रशिया के ऊपर। तो रशिया को थोड़ा स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमिकली थोड़ा हेल्प करने के लिए इंडिया ने रशिया से ऑयल जो परचेज है वो कंटिन्यू रखा। भले ही 10 से 15% ऑयल परचेज हम लोग रशिया से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात होती है कि बाकी के जो कंट्रीज है उनके खिलाफ जाके हम लोग रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जहाँ पे बाकी की जो कंट्रीज है उनके ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, उनको यूएसए लताड़ रहा है कि तुम रशिया से बात मत करो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। लेकिन यूएसए की ये औकात नहीं है कि वो इंडिया को मना कर दे कि तुम रशिया से कुछ भी परचेज नहीं करोगे। ऑर्डर नहीं दे सकता यूएसए, सजेस्ट कर सकता है, पूछ सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकता है। लेकिन यही बातें 15-20 साल पहले हुई होती, जब दूसरी गवर्नमेंट होती, यूपी की सरकार होती, तो अभी यूएसए के सामने हमारे इंडिया के जो लीडर्स है वो गिड़गिड़ा रहे होते। यूएसए ऑर्डर दे रहा होता है और हमारे जो लीडर्स होते वो उसको फॉलो कर रहे होते। पुराने जमाने में जो अंग्रेज काम किया करते थे, देशों के बीच में लड़ाई लगवा के उनको इंगेज रख के उनके ऊपर कंट्रोल करते थे, वही काम आज का यूएसए कर रहा है। अब देखो कि जब यूएसए को ओसामा बिन लादेन को मारना था
तो वो पाकिस्तान के अंदर घुस के आसानी से मार के उसको वहां से निकल गए। लेकिन वहीं पे जब पाकिस्तानी आतंकवादी इंडिया के ऊपर हमला करते हैं, इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते हैं, और जब इंडिया वापस से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है, उन आतंकवादियों को मारने की कोशिश करता है, उनको खत्म करने की कोशिश करता है, तो यूएसए वाले चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन कर रहे हो, तुम लोग बेकार में पाकिस्तान को परेशान कर रहे हो, और पाकिस्तान की वो सपोर्ट करने लगता है। यूएसए के जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, यूएसए उसको पूरी कोशिश करता है कि कमजोर ही रखे, वो कभी बलवान ना हो पाए, कभी मजबूत ना हो पाए। रशिया को कमजोर करने के लिए भी बार बार यूक्रेन का यूज कर रहा है। यूएसए को मालूम है कि अगर यूक्रेन वाले अपने हाथ खड़ा कर दें, अगर कह दे कि हाँ तुम रशिया वाले वापस चले जाओ, तो रशिया वाले वापस चले जाएंगे। लेकिन यूएसए ऐसा होने ही नहीं दे रहा है। यूएसए पीछे से आर्म्स सप्लाई कर दे रहा है यूक्रेन वालों को, और यूक्रेन वाले जो है वो तहस में आ जा रहे हैं और जोश में आ जा रहा है कि हमारे पास तो यूएसए का सपोर्ट है, हमारे पास तो यूएसए से वेपन्स आ रहे हैं, तो हम लोग रशिया को काउंटर कर सकते हैं, रशिया को हरा सकते हैं। और अगर आप लोग अच्छे से एनालाइज करके देखोगे तो रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हुई है, जो युद्ध हुआ है, उसके कारण किसका फायदा हुआ है? इकलौता यूएसए का। यूएसए को छोड़कर पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसका फायदा हुआ, सबका नुकसान हुआ है। सबकी जो करेंसीज है सब नीचे जा रहा है। पूरे दुनिया के अंदर जितने भी देश है सबके अंदर महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, भूखमरी से लोग मर रहे हैं। लेकिन वहीं पे यूएसए में कैसा कुछ हो रहा है? जी नहीं, यूएसए को तो डबल फायदा हो रहा है। एक तो उसकी जो करेंसी है वो मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ उसकी जो कंपनीज जो वेपन्स बनाते हैं, जो वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, वो और ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और यूएसए में और ज्यादा पैसा ला रहे हैं। यही सेम काम वो भूखा नंगा भिखारी देश पाकिस्तान के साथ भी करता है। उसको पता है कि इंडिया से पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता है, इसलिए वो पाकिस्तान को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, ताकि इंडिया इंगेज रहे, पाकिस्तान को पीछे से वेपन सप्लाई कर देता है। अब जो वर्तमान इंडिया है वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो किसी भी देश को आंखों में आंखें मिला के रिप्लाई कर सकता है। तो सुब्रमण्यम जयशंकर के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में कमेंट करके बताइएगा अपना ओपिनियंस।